स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लेक्चर में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि ठीक ठाक होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 हिंदी का, ठीक ना, बातचीत का क्या देखने वाला है, सारांश देखने वाला है। ये आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और सारांश का उद्देश्य या मतलब ये होता है कि आप लोग एक बार में जान लो क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक ना। सारांश मतलब क्या होता है, पूरा जो बड़ा लाइन होता है, बड़ा जो निबंध होता है, उसका छोटा फॉर्म जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। पूरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको पूरी संपूर्ण तरह की तैयारी कराई जाए बच्चों। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक ना। और बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आप लोग को पता है कि पहला नंबर चैप्टर का निबंध जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया बातचीत है, ठीक ना। और ये आप लोग बाल कृष्ण भट्ट का फोटो देख रहे होंगे, ठीक ना। ये बाल कृष्ण भट्ट आपका नाम भी लिखा हुआ है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो बच्चा पीडीएफ नोट्स लेना चाहता है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहता है, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, या इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके कर सकते हो। और साथ में एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो ये बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, निबंध का सारांश जानने से पहले आपको लेखक परिचय को जान लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा निबंध का सारांश देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर बातचीत निबंध का सारांश क्या है, ध्यान दीजिएगा। लेखक परिचय पहले देखेंगे। लेखक परिचय पहले, सारांश से पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, क्या क्या लेखक के बारे में है। देखो, नाम इनका बालकृष्ण भट्ट है। आपको पता है चैप्टर है दोस्तों क्या है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, या आप लोग भी जानते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जानना आपको पता है कि 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और देहांत 23 जून 1844 का जन्म हुआ। तो देहांत 19 क्या होता है, 1914 में होता है। 1914 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। और 20 जुलाई डेट होता है, यानी कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका देहांत होता है। और जन्म जो होता है आपको पता है कि 23 जून 1844 को होता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया माता पिता से रिलेटेड, सॉरी, जन्म और मृत्यु से रिलेटेड। अब देखो, इनके दोस्तों निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान इलाहाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज भी अब कहा जाता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद जो है ना बच्चों, उसी को, वो इलाहाबाद क्या जिला है। जैसे आप लोग कोई डिस्ट्रिक्ट होंगे बिहार में, तो उसमें आप रहते होंगे, तो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। और इनका राज्य का नाम यूपी उत्तर प्रदेश था। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। यानी कि इनके माता का नाम था, वो आपका क्या था, पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और रचनाएं आप लोग देख लीजिए पूरा, ये सब पूरा आपको बेसिक है, जो जिससे आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि उपन्यास क्या है। तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसाला यात्रा, उचित दक्षिणा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे घरे, ठीक ना, हमारे घरे, और सद्भाव का भाव, ये सब क्या है। तो ये सब जो बच्चों इनकी उपन्यास है, ठीक ना। क्या है, उपन्यास है किनका, तो बाल कृष्ण भट्ट का। और इनके नाटक की बात करें तो पद्मावती, रात जुनिये, बाल विवाह, और आपका क्या है, बेनिसहार, ये सब क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों, इनका ये सब क्या है, नाटक है, ठीक ना। और ये बेहतरीन वीडियो यहाँ से आपका शुरुआत होता है। ओवरऑल आप देखिए यहाँ सबका क्या है, तो आपको पता चल गया कि सारांश यहाँ सबका स्टार्ट हो गया। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं ना प्यारे बच्चों। चलिए, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए और आपको दिखाया जाए, ठीक ना। थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकेंड, बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। टेंशन एकदम नहीं लो। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो आपका क्या, चलो देख रहा है ना आप लोगों को साफ से। चलिए बढ़िया प्यारे बच्चों, आ जाओ, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। देखो, बातचीत शीर्षक निबंध है, ठीक ना। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यानी कि बातचीत प्यारे बच्चों, बातचीत जो शीर्षक जो निबंध है, बातचीत जो शीर्षक निबंध है आधुनिक काल के, जो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के कवि कौन है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। यानी कि आधुनिक काल के कवि है, ठीक ना। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, और जिसमें लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति जो है ईश्वर के समान में क्या है, वाक शक्ति जो ईश्वर के वरदान है। जो हम लोग के पास वाक शक्ति है, मनुष्य ने तो हमें बहुत कुछ दिया, बोलने के लिए जुबान दिया, देखने के लिए आंख दिया, सूंघने के लिए नाक दिया, चलने के लिए पैर दिया, खाने के लिए हाथ दिया, तो ये सब दिया। उसी में से हमारा बालकृष्ण भट्ट बच्चों कहते हैं कि बातचीत भी एक महानतम देन है, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है मनुष्यों को। तो ध्यान दीजिएगा,
बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बालकृष्ण क्या कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस सृष्टि का क्या हाल होता। आप लोग सोचो, अगर वाक शक्ति ना होता तो इस सृष्टि का क्या हाल होता। सोचिए आप लोग सोच के देखिए, अगर वाक शक्ति नहीं होता हम सभी के बीच तो ये शक्ति जो है बच्चों, यानी कि ये जो सृष्टि है इसका क्या हाल होता है, दुनिया का क्या हाल होता अगर हमें वाक शक्ति ना होती। आप लोग खुद सोच के इमेजिन कीजिए कि कैसा होता अगर बातचीत ना होता, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। इसमें कोई मौका नहीं है कि बातचीत में है जेंटलमेंटल ये वो ये करावे करतल ध्वनि निकाले, ये सब नहीं है। बातचीत का ढंग ही निराला है, ठीक ना। इसमें आपको जो है किसी को नाज नखरा जो नहीं होता, नाज नखरा जाहिर करता है कि पूरा एकदम हंसी मजाक करता है पूरा स्टेज पर ये वो, लेकिन बातचीत एक सरल तरीका है जिसमें हम लोग आराम से बातचीत करके संलाप कर सकते हैं, आराम से बातचीत कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। यानी कि वे कहते हैं कि बातचीत वक्ताओं का स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, इसमें नखरा आपको करने का मौका नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने की जरूरत है, उसी प्रकार से बातचीत की जरूरत है। यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को चलने खाने पीने की जरूरत है, उसी प्रकार से आपको बातचीत भी जैसे वैसे ही बातचीत भी जरूरत है। यानी कि यहाँ पर लेखक साफ कहते हैं कि आप लोग चल सकते हो, फिर सकते हो, लिख सकते हो, सब महान दिया हुआ देन है, ठीक ना। सब भगवान के द्वारा दिया हुआ देन है, लेकिन इसमें आपको याद रखना जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने के चलने की जरूरत है, उसी प्रकार से भाग सकते हुए आपकी जरूरत है, ठीक ना। चले वैसे बातचीत भी अति आवश्यक है। देखिए बातचीत भी अति आवश्यक, इससे क्या होता है चित्त यानी कि मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। यानी कि वैसे बातचीत अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे चित्त मन जो होता है हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, एकदम सुंदर हो जाता है, मन जो होता है एकदम गदगद हो जाता है। और मवाद जो धुआं जमा रहता है, जो भाप बन करके क्या होता है उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि ओवरऑल आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो भी जैसे कि बातचीत करते हैं, जो भी मवाद धुआं रहता है, मवाद धुआं का मतलब कुछ भी माने के रहता है, वो क्या होता है भाप भर के निकल जाता है। जो भी शंका रहता है, जो भी डाउट रहता है, वो सब क्या होता है वो निकल जाता है। जैसे कि कोई डाउट आपको हो गया, इंटर परीक्षा देके देंगे यूनिवर्सिटी में, ये गलती हो गया वो गलती हो गया, आप लोग सोच रहे हैं क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो क्या होगा बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब कुछ नहीं होता है, ये आपका रिजल्ट भी यहाँ पर पूरा प्रयास करता है देने का। उसी प्रकार से आपका क्या हुआ मवाद और धुआं के रूप में जो भी कुछ था भाप बन के क्या हुआ निकल गया, यानी कि डाउट क्लियर हुआ। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए प्यारे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। देखिए कहते हैं यहाँ पर कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कौन कहते हैं तो ये कौन कहते हैं एडिसन कहते हैं। इसके पहले एडिसन ही ना था, नहीं बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि पता चलता है कि वो बोलता है तो वो कैसा मिठास है कि खटास है, कैसा बोलता है, वो बंदा के बारे में पता चलता है कि उसकी जो हैसियत वो क्या, वो कैसा माने कि सोचता है वो भी पता चलता है, ठीक ना। तो पता चल गया कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन का कहना है। और वो सब क्या है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और देखो एडिसन का मत देखो क्या है, एडिसन मानते हैं, देखो एडिसन का मानना है, क्या मानना है कि एडिसन का मानना है कि असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अगर दो से अधिक हुआ तो वहां पर जो बातें होगी वो समझिए इधर उधर हो गया। यानी कि बातचीत दो से अधिक लोगों में असली नहीं हो सकता, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकता है। क्या असली जो बातचीत हो, जो हकीकत में जो बातचीत हो, जो 100% रियल बातचीत होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों में ही व्यक्तियों में हो सकती है। जब दो लोग होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरों को सामने कहा और सुन पाते हैं। यानी कि यहाँ पर कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ये सॉरी एडिसन कि बातचीत जो है दो व्यक्तियों में हो सकता है। अगर दो से अधिक हुआ तो समझो कोसों दूर गया। अगर दो व्यक्ति है तो दिल की बात होगी, यानी कि साफ बात होगा, क्या बोले यानी कि पूरा बात जो है दिल की बात होगा दो लोगों में, तीन लोगों में नहीं हो सकता है। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठे में जुड़ी नाक के समान होती है। यानी कि ये जो है तीन लोगों में जो बातचीत होती है अंगूठे में जुड़ी नाक के समान होती है। कितने लोगों के बीच तो तीन लोगों के बातचीत जो है बातचीत अंगूठे में जुड़े नाक के समान होती है। चार लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो राम रमावल कहलाती है, ठीक ना। और अनपढ़ लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको बात का ही कहा जाता है। तो चार लोगों के बीच
कि बातचीत को हम लोग राम रमोवल कहेंगे। यानी कि जो चार लोग बातचीत करेंगे, जैसे कि चार लोग ग्रुप बना लिए, वो बात करें तो क्या करेगा, राम रमोवल बात कहलाएगा। यानी कि उसका कुछ उद्देश्य नहीं है कि राम रमोवल समझिए होता है। और देखो यहाँ पर आपका एक सबसे बढ़िया लाइन लिख दिया कि बातचीत का असली जो शैली होता है, जो बातचीत का जो कला करने का होता है, वो यूरोप में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूरोप के लोग, ठीक ना, यूरोप में बात करने का हुनर होता है। यूरोप में जो होता है बात करने का क्या होता है, वहां पर बातचीत करने का कुछ अलग ही शैली होता है, कुछ अलग ही हुनर होता है। वहां पर, कहां पर, यूरोप में जो बातचीत करने का अलग ही हुनर होता है, जिसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यानी कि पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से क्या समझते हो, एग्जाम में पूछेगा तो कहना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बात करने की शैली, यानी कि वार्तालाप करने की शैली। और ये ऐसे वार्तालाप के साथ ऐसे प्रसंग छूट जाते हैं जिनके सुन करके अत्यंत कान को खुशी मिलती है, और ये यूरोप के लोगों में पाया जाता है। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करें जिससे हम लोग बात कर लिया करें। यानी कि बालकृष्ण भट्ट अंततः कहते हैं हर एक बच्चों को, यानी कि हर एक युवा को, किसी भी हो दुनिया में, ठीक ना, बातचीत करने का उत्तम तरीका आत्मलाप की शैली, ठीक ना, आत्मलाप, अपने आप से बातचीत कर लिया करो, यही सबसे बढ़िया है। और ये जो आत्मलाप की जो बातचीत है, ये युगो युगो की अथी है, ठीक ना। और ये एक दो दिन से नहीं होता है, साल भर मेहनत करना पड़ता है अपने से बातचीत करने के लिए। यही कहते हैं कौन, तो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। ओवरऑल यहाँ तक तो आप लोग को पूरा बढ़िया लगा होगा। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या करना है ना, पीडीएफ नोट्स जरूर ले लेना है। ऑल सब्जेक्ट का लीजिए, अगर आपको तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम में हारना है, सिस्टम को खाड़ना है, ठीक ना। तो ये नंबर आपको देख रहा है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, और यहाँ से आप लोग पूरा संपर्क कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट जरूर मिलेगा, और आप लोग डाउनलोड कीजिए। एजुकेशन लेक्चर ऐप प्रो ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है। और आपको क्या करना है, आपको क्विज लगाने के लिए आपको गूगल में क्या करना है, तो एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। चलिए हम आपको एक बार बताते हैं कि आप लोग गूगल में कैसे आप लोग क्विज लगा सकते हैं, ठीक ना। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। गूगल आप लोग जानते होंगे ना, गूगल में आपको सर्च कर देना है। यहाँ से क्या सर्च कर, इस प्रकार से आप लोग गूगल ओपन करना, यहाँ से आप लोग सर्च बॉक्स में जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करके चैनल का नाम है सर्च करना है क्विज लगाने के लिए, ठीक ना। सही बच्चे जाना, क्विज जरूर लगाना। देखो यहाँ पर आप लोग गूगल में एजुकेशन लेक्चर जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, देखो एजुकेशन लेक्चर जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग क्विज लगा सकते हैं। यहाँ पर क्विज ना लगाना है, क्विज आप लोग आकर के यहाँ से लगा सकते हो। चलिए पहले बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।